एक गांव में अर्जुन नाम का एक लड़का रहता था। अर्जुन पढ़ाई में बहुत होशियार था और सब उसकी बुद्धि और तेज दिमाग की तारीफ करते थे। लेकिन अर्जुन की एक बड़ी कमजोरी थी, वह समय का सही उपयोग नहीं करता था। वह अपना ज्यादातर समय दोस्तों के साथ खेलने, मोबाइल पर गेम खेलने और बेकार की बातों में बिताता था। उसके माता पिता ने कई बार उसे समय की कीमत समझाने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन को यह बात समझ नहीं आती थी। वह हमेशा अर्जुन ने हैरानी से पूछा, लेकिन दादाजी, समय तो हमेशा रहता है ना? मैं बाद में भी तो सब कर सकता हूं। दादाजी ने गंभीर स्वर में कहा, नहीं बेटा, समय बहती नदी के पानी की तरह होता है। जो एक बार निकल गया वह फिर कभी लौटकर नहीं आता। आओ मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं, शायद इससे तुम्हें समय की असली कीमत समझ आ जाए। दादाजी ने कहानी शुरू की। बहुत पुराने समय की बात है। आर्यवर्धन नाम का एक समृद्ध और शक्तिशाली राजा था। उसके पास अथाह धन, विशाल महल और सैकड़ों सेवक थे। लेकिन इन सब के बावजूद वह समय का सही उपयोग नहीं करता था। वह देर तक सोता, जरूरी काम टाल देता और दरबार की जगह मनोरंजन में समय बिताता। एक दिन एक साधारण वेश में एक संत उसके महल में आया और बोला, राजन, आपके पास सब कुछ है, लेकिन आप अपनी सबसे कीमती पूंजी समय को व्यर्थ गवा रहे हैं। अगर आपने अभी नहीं संभाला तो भविष्य में पछताना पड़ेगा। राजा हंसते सकता है, लेकिन राजा ने उस बात पर ध्यान नहीं दिया। समय बीतता गया। वर्षों बाद राजा बूढ़ा हो गया। उसका स्वास्थ्य कमजोर पड़ गया। उसकी सेना हारने लगी और प्रजा का भरोसा भी डगमगा गया। तब उसे एहसास हुआ कि उसने जीवन के सबसे कीमती वर्षों को लापरवाही में गवा दिया। राजा ने उस संत को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। अब पछतावे के अलावा उसके पास कुछ भी नहीं बचा था। तब उसे समझ आया कि असली खजाना धन या सत्ता नहीं बल्कि समय होता है। कहानी सुनकर अर्जुन गहरी सोच में पड़ गया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि वह भी अपना कितना कीमती समय व्यर्थ कर चुका है। उसने पूछा, दादाजी, क्या मैं अब भी अपने जीवन को बदल सकता हूं? दादाजी मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल बेटा, समय कभी रुकता नहीं, लेकिन वो हर दिन एक नया अवसर जरूर देता है। अगर आज से तुम इसका सही उपयोग करने लगो तो सफलता तुमसे दूर नहीं रहेगी। बस याद रखना, जो काम आज हो सकता है उसे कल पर मत छोड़ना। उस दिन के बाद अर्जुन ने एक दृढ़ निश्चय किया। उसने अपनी दिनचर्या बदली, पढ़ाई पर ध्यान देना शुरू किया और बेकार की बातों से दूरी बना ली। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग